अगर आप बीएड कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ 6 सॉल्व पेपर का समावेश किया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित और एक्सपर्ट्स की देखरेख में इस बुक को तैयार किया गया है। आपका एक एक पार्ट, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, इंग्लिश या रीजनिंग, सभी को बड़े अच्छे लेवल पर इसमें जो है समाहित किया गया है। क्वेश्चंस के लेवल बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। वो या तो पिछले वर्षों में आ चुके हैं या तो उनके आने की प्रबल संभावना है। मतलब एक बुक को पढ़ करके आप यहां पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एक अपनी गवर्नमेंट सीट जो है वो पक्की कर सकते हैं। और हर चैप्टर के बाद में, हर प्रैक्टिस सेट के बाद में इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पड़ोस की बुक स्टॉल से भी आप खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का बीएड प्रवेश परीक्षा का प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। अभी जाओ और खरीदो। ये स्पेशली बीएड छात्रों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि वर्तमान में बीएड के जो छात्र हैं वैसे भी संकट में चल रहे हैं, क्योंकि बीएड प्राथमिक पात्रता को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच बीएड के एक बार फिर से एंट्रेंस एग्जाम के लिए और सत्र 2023 में एडमिशन के लिए जो है वो आवेदन फॉर्म आ चुके हैं और आवेदन लिए जा रहे हैं। 3 मार्च तक आप में आवेदन कर सकेंगे। तो इसको लेकर के बीएड छात्रों के लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि सर 2023 में हमें बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या प्राथमिक से बीएड बाहर हो जाएगा, और अब बीएड में भविष्य क्या है, स्पेशली प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपका टाइम ना खराब करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये निकल करके आती है कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी जो केस आपका चल रहा है प्राथमिक पात्रता को लेकर के, इसकी चीजें स्पष्ट कब होंगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कब सुनाएगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि 12 जनवरी को इसकी जो सुनवाई है वो कंप्लीट हुई लगातार 3 दिन के बाद, और उसके बाद 20 जनवरी तक का रिटर्न सबमिशन के लिए समय दिया गया था। रिटर्न सबमिशन भी दोनों पक्षों और बीएड और बीएसटीसी की तरफ से सबमिट करवा दिए गए। अब अंतिम फैसला ही आना बाकी है। अप्रॉक्स 2 से 2.5 महीने के अंदर यह फैसला आ जाता है। पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इस माह के अंत तक इसका फैसला आ जाएगा, और अगर इस माह के अंत तक इसका फैसला आ जाता है तो उसके बाद चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी बात यह निकल करके आती है कि बीएड में अब भविष्य क्या है। तो देखिए, बीएड हमेशा से सुपीरियर ही रहा, यह आपको अच्छे से पता है। अगर आप कंपैरिजन करोगे, अगर बीएड को आप प्राथमिक से हटा भी देते हो तो सबसे बड़ी बात यह निकल करके आती है कि टीजीटी में बीएड को मौका मिल रहा है, पीजीटी में बीएड को मौका मिल रहा है। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके अच्छे लेवल पर तैयारी करके आपने अगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम बीट कर रखा है तो टीजीटी पीजीटी भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद क्या आ जाता है कि केवीएस में भी आपकी जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती आती है उसमें आपको मौका मिलेगा। उसके बाद एलटी ग्रेड में भी आपको मौका मिलेगा। यह मौका मैं तब बता रहा हूं अगर खुदा ना खास्ता बीएड प्राथमिक से बाहर कर दिया जाता है, जिसकी संभावना 1% से भी कम की है। अब सबसे बड़ी बात निकल करके यह आती है बीएड को लेकर के कि बीएड में सबसे बड़ा आपका भविष्य जो है वो प्राइवेट सेक्टर में। अगर आप बीटीसी की बात करोगे तो बीटीसी कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए ही यहां पर एलिजिबल रहेगा। अगर अच्छे कॉलेजेस की आप बात करोगे, स्पेशली शुरुआत में आपको कक्षा 5 तक के लिए ही मौका मिलेगा, जबकि बीएड आप इंटर लेवल तक पढ़ा सकते हो। और आप खुद समझते हो 9, 10 फर्स्ट इंटर अगर आपके पास एक कोई सब्जेक्ट मजबूत है, मैथ, इंग्लिश या साइंस, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे से जो है अपना यहां पर रुतबा कायम कर सकते हो। क्योंकि शिक्षक भर्ती कितनी आएंगी, कब आएंगी, इसका कोई भी जो है वो भरोसा नहीं है। अब दूसरी बात यह निकल करके आती है, क्या बीएड प्राथमिक से बाहर होगा या नहीं होगा। तो बीएड प्राथमिक से बाहर नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इसे शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2019 में हुई थी, उसने एनसीटीई के ही आधार पर ब्रिज कोर्स कराने के लिए नोटिस अभी 16 तारीख को जारी की। तीसरी बड़ी बात, केवीएस प्राइमरी में बीएड को जो है वो मौका मिला है। चौथी बात, एनसीटीई एमएचआरडी केंद्र सरकार बीएड के पक्ष में है, और अगर अपोजिट में आप जाकर के देखोगे तो केवल बीएसटीसी और राजस्थान की सरकार है। मतलब अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो चीजें बीएड के पक्ष में ही निकल करके आ रही है। तो अभी आप मान लीजिए बीएड में आप आवेदन ना करें, उसके बाद आपका 1 साल बर्बाद होगा। और बीएड को बाहर इसलिए भी नहीं किया जा सकता, अगर सामाजिक तौर पर भी देखा जाए तकरीबन 3 करोड़ पूरे देश में बीएड के छात्र हैं, और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से भी यह बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। अगर 3 करोड़ के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है और एक परिवार में आप 5 सदस्य मान लो, तो ये 15 करोड़ यहां पर जो गवर्नमेंट है उनको केवल वोट ही दिखाई पड़ती है। तो यह फैसला, क्योंकि यहां पर जो है वैकेंसी भी सब्जेक्ट टू आउटकम कर दी गई है, जो भर्तियां हो चुकी हैं उन पर
भी ये असर करेगा। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बीएड कहीं भी बाहर नहीं होने वाला है। आप लोग सुकून से बीएड करिए, आपका भविष्य जो है वो अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग अगर बीएड कर चुके हो तो आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।